नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग मई माह के अंतिम सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे डिस्कस। स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, आरआरबी, सुपर टेट आदि परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एडिशनल फैक्ट आपको पता चलेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे फेसबुक पेज, वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 36वें राष्ट्रीय खेल जिन्हें अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है का आयोजन कहां पर होने वाला था? तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल था जिसका आयोजन गोवा में होना था, ये अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गोवा के उप मुख्यमंत्री और जो खेल प्रभार संभालते हैं उनका नाम क्या है? मनोहर अजगांवकर। उनके द्वारा यह जानकारी प्रोवाइड की गई है। अच्छा, ये जो 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, यानी कि जो पिछला राष्ट्रीय खेल हुआ था 35वां, वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था केरल में और 2015 में हुआ था। ठीक है, तो 2015 के बाद 2020 में यह आयोजन होना था, 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह आयोजन स्थगित कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें ये बनता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए शुभंकर क्या चुना गया था? मॉस्कट। तो रूबीगुला नाम का एक बर्ड होता है, रूबीगुला, इसको नाम दिया गया है। एक्चुअली में ये गोवा में पाई जाने वाली फ्लेम थ्रोट बुलबुल होती है, रूबीगुला। तो इसे जो है 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर माना गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ईका बाग पुस्तक की लेखक कौन है जिसे बच्चों को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है? ऑनलाइन ये किताब चैप्टर वाइज उपलब्ध है और इस किताब की जो लेखिका हैं वो हैं जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग वही हैं ब्रिटिश ऑथर जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की सारी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने ईका बाग नामक एक पुस्तक की सीरीज शुरू करी है जो कि ऑनलाइन चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध है। आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। साइबर सेफ्टी ए हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ये जो हैंडबुक है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सीबीएसई के द्वारा ये जो है शुरू किया गया है। ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बात का ध्यान रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ब्रिक्स बैंक। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर था? इस संघाई में था, चाइना में, ठीक है, अभी भी वहीं पर है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में, ठीक है। और अब इसका नाम हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो प्रश्न ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष, तो जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था केवी कामत, अब उनकी जगह पर आ गए हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। ये आप जरूर याद रखना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। श्रम सिद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रम सिद्धि योजना, तो चरण पादुका योजना जिस राज्य में शुरू हुई थी उसी राज्य में श्रम सिद्धि योजना भी शुरू हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मनरेगा के तहत डोर टू डोर जाकर मनरेगा का जो कार्ड है वो प्रोवाइड करने की योजना के तहत श्रम सिद्धि योजना शुरू की है। उद्देश्य ये है कि जितने भी मजदूर हैं वहाँ पर उनको भूख से जूझने की कोई समस्या न आए। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। क्या आप बता सकते हैं कि ये कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया अभी हाल ही में 25 मई को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। और पहली बार इसे मनाया गया था वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ने मिलकर इसे सेलिब्रेट किया था। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया था पहली बार 2008 में। 25 मई को मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। अच्छा बताइए कि 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। चंबा टनल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? चंबा टनल, तो दोस्तों चंबा टनल जो है ये बनाया गया है 4 धाम संपर्क योजना के अंतर्गत। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं 4 धाम परियोजना के लिए। तो ये जो टनल है वो ऋषिकेश से लेकर धारासू होते हुए निकल रहा है, ये जो रेड लाइन है, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर
कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि चार धाम परियोजना के तहत ये बनाया गया है ऋषिकेश धरासू हाईवे। और ये कौन सा NH नेशनल हाईवे कौन सा है, 94 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच में घनी आबादी थी चंबा की, उसके नीचे नीचे एक सुरंग बनाई गई है। जनवरी 2019 में इस पर काम शुरू हुआ था, और इसे जो है जनवरी 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसे अक्टूबर 2020 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि जो टारगेट था जनवरी 2021 का, उससे 3 महीना पहले ही ये काम पूरा कर लिया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, नितिन गडकरी जी ने। अगला प्रश्न होगा, किस देश ने उड़ते विमान को नष्ट करने के लिए एक लेज़र हथियार बना लिया है। बहुत ही सॉलिड हथियार है ये, हाई एनर्जी लेज़र बीम होगी ये, और जिससे उड़ते हुए विमान को भी नष्ट किया जा सकेगा। 22 मई को इसका सफल परीक्षण भी किया गया, जब प्रशांत महासागर के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया गया। और ये जो हथियार बनाया गया है वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दुर्लभ वन्य औषधियों के पौधों को नष्ट होने से बचाने के लिए किस राज्य के वन विभाग ने एक सुनियोजित पहल की शुरुआत की है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वन औषधियाँ हैं जो कि जंगलों में पाई जाती थीं और चिकित्सा के लिए रामबाण साबित होती थी अचूक। तो ये औषधियाँ अब जो स्थितियाँ बदल रही हैं पर्यावरण की, उसके तहत अब इनका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। तो उत्तराखंड वन विभाग ने इनको बचाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुल 1100 से अधिक औषधियाँ हैं जो कि इस रेड लिस्ट में हैं और इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कैचअप कॉलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है, अमेजन, ट्विटर, फेसबुक या फिर हेलो ने। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फेसबुक ने लॉन्च किया है कैचअप कॉलिंग ऐप। क्या आप बता सकते हैं कि फेसबुक कब शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फेसबुक की शुरुआत हुई थी फरवरी 2004 में, और इसके जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, वो इस समय दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और ये जो कैचअप कॉलिंग ऐप लॉन्च किया गया है ये अभी भारत में शुरू नहीं हुआ है, ये अभी अमेरिका में शुरू किया गया है। और इसमें कुल 8 लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। हालांकि ये कोई नया प्रयास नहीं है, इसके पहले फेसबुक का व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन ये तीसरा ऐप है। और इस ऐप में खास बात ये होगी कि आप जान पाएंगे कि जब आप कॉल कर रहे हैं तो सामने वाला कॉल पिक करने की स्थिति में है या फिर नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने किस बीमारी की दवा को कोरोना पेशेंट को देने से मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के इलाज में जो मलेरिया की दवा है वो कारगर साबित हो रही थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मलेरिया की दवा को कोरोना पेशेंट को देने से मना कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की है, घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं इस कोरोना काल में, जैसे कि जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला ये पहला राज्य बन गया है। वर्चुअल अदालत चलाने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐप भी लॉन्च किए गए हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। अगला सवाल है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया है, तो इसका आयोजक कौन था, इसका आयोजन किस देश में होना था। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि 2020 में 2 बड़े जो कॉन्फ्रेंस होने थे, समिट होने थे, जिनमें ब्रिक्स का था, ठीक है, BRICS ब्रिक्स, और SCO संघाई शिखर सम्मेलन। तो इन दोनों का आयोजन हुआ था 2020 में, जिसका आयोजन रसिया में किया जाना था। लेकिन पिछले 24 घंटों में वहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत ही हालात बहुत भयानक हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ये दोनों आयोजन वहाँ पर नहीं किए जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया, कॉमनवेल्थ डे अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि 24 मई को कौन सा दिवस होता है, तो 24 मई को कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, केविन मेयर किस कंपनी के CEO बनाए गए हैं। ये वही कंपनी है जिसका भारत में बहुत ही ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, सही जवाब है इसका टिकटॉक। टिकटॉक के जो नए CEO हैं उनका नाम क्या है, केविन मेयर। याद रखिएगा, अभी
तीन चार दिन पहले टिकटॉक की जो रेटिंग थी वो 1.3 तक आ गई थी, लेकिन आज उसकी रेटिंग जो है फिर 4.4 हो गई है। तो जब आप सक्षम रहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, और इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और साथ ही साथ चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, कम से कम 5 स्टडी ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप पर चाहे फेसबुक में, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।